हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बैंकिंग प्रिपरेशन फॉर बिगिनर्स। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड क्लैरिफाई दैट कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, या फिर जिन्होंने अभी तक कोई बैंकिंग एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिनको कुछ नहीं पता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में क्या क्या आता है, क्या पैटर्न होता है एंड कितने स्टेजेस होते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। तो ये वीडियो मैंने डेडिकेटेडली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। एंड गाइस, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके यहाँ पर हर एक डाउट क्लियर हो कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है, क्या क्या पैटर्न होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बैंकिंग एग्ज़ाम्स दे रखे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी आइडिया है कि आपका क्या पैटर्न होता है एंड कितने आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या क्या पढ़ना है। बट येस, आप इस वीडियो को सिर्फ इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको कौन से टीचर्स फॉलो करने हैं, या फिर अगर आपको कुछ इसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हैं। बट दिस वीडियो इज़ टोटली डेडिकेटेड टू द बिगनर्स। सो गाइस, सबसे पहले जैसे कि आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि साल में कितने एग्ज़ाम्स आते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक होता है रीजनल रूरल बैंक, दैट इज़ आरआरबी। एक हमारे इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। सेकंड आपका आता है आईबीपीएस। आईबीपीएस कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम। एंड द थर्ड वन इज़ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे 3 एग्ज़ाम्स होते हैं साल में जो आते हैं। तो अब इस एग्ज़ाम्स में भी कैसे होता है देखो। जो हमारा आरआरबी है, ये 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एक होता है क्लर्क का एंड द सेकंड वन इज़ फॉर पीओ। इन द सेम वे जो हमारा आईबीपीएस है वो कराता है क्लर्क, पीओ एंड एसओ, स्पेशल ऑफिसर। पीओ स्टैंड्स फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर, एसओ स्टैंड्स फॉर स्पेशल ऑफिसर। एंड एसबीआई भी आपका एक क्लर्क का एग्ज़ाम कराता है और एक कराता है पीओ का। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जो हमारा क्लर्क का एग्ज़ाम होता है उसमें होते हैं आपके सिर्फ 2 फेज़। एक होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड मेंस एग्ज़ाम। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन जो हमारे पीओ और एसओ के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो फर्स्ट डिफरेंस आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि क्लर्क के एग्ज़ाम में आपका इंटरव्यू नहीं होता है, पीओ एंड एसओ एग्ज़ाम में आपका इंटरव्यू होता है। अब आप देखो, आपके साल में ये 7 एग्ज़ाम्स हैं जो बैंक्स में आते ही आते हैं। अब आप, और इन सब की एक चीज़ और है, इन सब की जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, वो भी मैंने आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आप अगर एक बैंक की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आप ये देखो, आप साल में 7 एग्ज़ाम दोगे तो किसी ना किसी में तो नंबर आएगा। इस तरीके से हम अपना मोटिवेशन लेके बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि आरआरबी में क्या क्या आता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आईबीपीएस का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है एंड एसबीआई का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आरआरबी एग्ज़ाम्स में मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे इंग्लिश नहीं आता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम्स में एक आरआरबी का ही एग्ज़ाम ऐसा है जिसके प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश नहीं आता है। अदरवाइज़ आपको हर एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में इंग्लिश देखने को मिलेगा। तो जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है या फिर जिनको इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती है, तो वो यहाँ पर हिंदी से, क्योंकि इसके मेंस एग्ज़ाम में भी इंग्लिश एंड हिंदी में चॉइस होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर इंग्लिश नहीं है बट मेंस में आपको इंग्लिश देना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पर आप इंग्लिश एंड हिंदी इस एग्ज़ाम में आपके पास चॉइस होती है। तो इफ़ अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप हिंदी से भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 40 क्वेश्चन क्वांट के आएंगे एंड 40-40 क्वेश्चन मार्क्स के। और ये आपका 45 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम चलता है प्रीलिम्स का। आफ्टर दैट आरआरबी का मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न, इसको आप देखिए। यहाँ पे आपका रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा, जनरल अवेयरनेस। देखो, ये 3 चीज़ तो आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगी, प्रीलिम्स में, मेंस में। बट यहाँ पे इंग्लिश में नहीं आएगा। एंड यहाँ पर क्या आएगा आपका, इंग्लिश एंड हिंदी। इनमें से आपके पास चॉइस होगी कि आप इंग्लिश में मेंस एग्ज़ाम को पेयर देना चाहोगे या फिर हिंदी में। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज आती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके सारे सेम हैं, मार्क्स आपके अलग अलग हैं। तो मैंने लिख दिया अच्छे से, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। तो गाइज एक चीज़ और, यहाँ पर आपका आरआरबी क्लर्क एंड पीओ दोनों के लिए सेम है। ये क्लर्क का भी प्रीलिम्स का यही पैटर्न है और पीओ का भी सेम यही पैटर्न है। देन ये आपका मेंस का पैटर्न है।
आफ्टर दैट जब आपका मीन्स हो जाता है आरआरबी का, तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपका आरआरबी का फिनिश हुआ। आफ्टर दैट अब बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ की। अब यहाँ पर रीजनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, रीजनिंग क्वांट ये तो रहेगा ही सब एग्जाम्स में। अब यहाँ पर आपकी इंग्लिश भी आ जाती है। तो ये किसके लिए बता रही हूँ? ये बता रही हूँ आपको आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ के लिए। अब यहाँ पर रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 क्वेश्चन एंड इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपकी मार्क्स एंड यहाँ पे आपको 20 मिनट्स स्पेसिफिक मिलेगी। जैसे कि रीजनिंग का जो आपका सेक्शन है ये आपको सिर्फ 20 मिनट्स के लिए ही ओपन होगा। आफ्टर दैट 20 मिनट के बाद ये सेक्शन बंद। क्वांट के लिए अब आपको अलग से 20 मिनट्स मिलेंगी। जबकि अगर आप आरआरबी के एग्ज़ाम में देखोगे तो आरआरबी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको टोटल 45 मिनट्स मिलती हैं। इसमें आप चाहे अपने अकॉर्डिंग है कि आप पहले मैथ्स करो या फिर आप रीजनिंग करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 45 मिनट्स टोटल मिलती हैं। यहाँ पर आपको सेक्शनल टाइम है कि आपको इस ही टाइम में अपना ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से आपको फिर इंग्लिश में मिला। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस की। अब जिन स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर होगा वो मेंस में जाएंगे। तो अगेन आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहाँ पर ये ऐड हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है ना, हमारा जैसे जैसे एग्ज़ाम बढ़ता है, जैसे अगर आप आरआरबी क्लर्क की बात करो मीन्स की, उसमें लेवल हमारा थोड़ा सा इजी रहेगा। आईबीपीएस क्लर्क के मीन्स का लेवल नो डाउट अच्छा खासा रहेगा। एसबीआई क्लर्क मीन्स का लेवल उससे थोड़ा और ऊपर होगा, क्योंकि एसबीआई का सबसे टफेस्ट पेपर होता है। आफ्टर दैट आईबीपीएस एंड देन योर आरआरबी। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा लेवल वाइज इसको बाइफरकेट कर रखा है। तो यहाँ पर आप अब देखिए इनके मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि रीजनिंग का कितने मार्क्स का आता है, इंग्लिश 40 मार्क्स की आती है, क्वांट कितने मार्क्स की आती है। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक वेटेज का पता चलेगा कि हाँ कौन सा सेक्शन मीन्स में ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो हमें उस सेक्शन पे क्या है ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आईबीपीएस पीओ मेंस का पैटर्न। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर सेम है, रीजनिंग, इंग्लिश, डीआई एंड ये जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब आएगी। बट अब आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्ज़ाम में आपकी एक चीज़ ऐड होगी, वो है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। क्योंकि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट होगा 180 मिनट का, उसके जस्ट बाद ही आपका स्टार्ट हो जाता है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आपका एक लेटर आता है और एक आपका एस्से राइटिंग आता है। ये आपके 25 मार्क्स के होते हैं और आपको ये आधा घंटे में कंप्लीट करना होता है। ये आपकी मर्ज़ी, ऐसा नहीं है कि आप पहले लेटर करोगे फिर आपका ऐसे खुलेगा, नहीं, 2 क्वेश्चंस आपके एक साथ खुलेंगे। आपको जो पहले करना है आप उसको कीजिए। तो इस तरीके से जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता है वो 3.5 घंटे का होता है एंड टोटल आपके 225 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो आई होप अभी तक आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। क्योंकि जब तक हम पैटर्न नहीं समझेंगे हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, हमें पता ही नहीं है कि क्या पेपर में आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आप पैटर्न को एक बार अच्छे से समझिए। आफ्टर दैट जो स्टूडेंट्स सेलेक्टेड होंगे मेंस में वो आपके इंटरव्यू में अपीयर होंगे। इंटरव्यू के लिए मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, या फिर इंटरव्यू के लिए आप बाद में भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ये भी आपका आईबीपीएस का कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब आता है आईबीपीएस में स्पेशल ऑफिसर के। अभी आपके इंटरव्यूज़ कंप्लीट हुए हैं। तो देखो स्पेशल ऑफिसर्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर एंड आईटी। तो गाइज़ मेरे को इसमें आईटी के बारे में पता है बिकॉज वो मेरा बैकग्राउंड है, बट मैंने स्टिल आप सबके लिए, क्योंकि जो अलग अलग डोमेन से भी हैं वो इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस में आता क्या क्या है। तो देखिए प्रीलिम्स में आपका वही, देखो प्रीलिम्स मेनली सेम है, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटी, 3 ही चीज़ें आती हैं। बस कहीं पर आपके मार्क्स में डिफरेंस हो जाएगा, कहीं पर आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में डिफरेंस आ जाएगा। अदरवाइज़ रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट तो आनी ही आनी है। एक्सेप्शन है आपका आरआरबी। आरआरबी में आप बिना इंग्लिश के पेपर को दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका हिंदी ऑप्शन में आ जाता है। अब यहाँ पर आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट 50-50 क्वेश्चंस एंड यहाँ पर ये आपका 120 मिनट का होगा। अभी आपने देखा होगा कि अभी आपके सारे आईबीपीएस की जो प्रीलिम्स हैं वो कितने के हैं, 1 घंटे के, चाहे वो क्लर्क हो या फिर पी हो। आरआरबी के आपके 45 मिनट्स के। अब जो एसओ का प्रीलिम्स होगा वो होगा आपका 120 मिनट्स का। तो इसमें थोड़ा सा जो लेवल है अच्छा आता है प्रीलिम्स के में, ऐसा नहीं है बहुत ईजी आता है। आफ्टर दैट जो स्टूडेंट्स लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए अप्लाई करेंगे
उनके में चेंजेस है, उनके में रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, उनका मैथ्स नहीं आता है। यहाँ पे उनकी आती है जनरल अवेयरनेस। ड्यूरेशन आपकी भी सेम है 120 मिनट्स के लिए, 50 क्वेश्चन ईच, एंड यहाँ पे आपके मार्क्स। अगेन सेक्शनल टाइम अलॉट है आप सबके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, 40-40 मिनट, इन्हीं मिनट्स में आपको ये अपना कंप्लीट करना होता है। आफ्टर दैट जो भी स्टूडेंट्स अब जिनका प्रीलिम्स क्लियर होगा, अब ये वही AFO मार्केटिंग ऑफिसर, HR एंड IT के लिए आपका सिंगल एक मेंस एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, और एक और आपके प्रोफेशनल नॉलेज के होंगे। जैसे अगर IT का है तो आपसे कंप्यूटर के ही पूछेंगे, मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग के क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि इसमें GA बैंकिंग अवेयरनेस कुछ पूछ रहे हैं, नहीं, ये आपका कोर प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाता है। 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चंस, एंड ड्यूरेशन इज़ 45 मिनट्स। एंड जो आपका लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी है उसमें आपकी प्रोफेशनल नॉलेज आएगी, एंड साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे 2, जो कि आधे घंटे के लिए हैं। तो इसमें ये चेंजेस है। अगेन जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए इंटरव्यू, एंड आफ्टर इंटरव्यू जिन भी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उनका सिलेक्शन हो गया है। अब आते हैं हम SBI में। अभी देखो SBI के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एट प्रेजेंट। अभी SBI क्लर्क की कुछ शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए भी हैं, कुछ के अभी 28 और 1 मार्च को हैं भी। तो आप यहाँ पर इनको भी देखिए। अगेन रीजनिंग में, क्वांट में, इंग्लिश में सेम प्रोसेस है। यहाँ पर मेंस में भी 4 सेक्शन आएंगे आपके, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या है, SBI PO के प्रीलिम्स में इस बार चेंज हुआ है, ये इसी बार हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पर भी जैसे अभी आपको ये रीजनिंग के 35, क्वांट के 35 एंड इंग्लिश के 30 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसी तरीके से होता था अब तक। इस बार फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है कि इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन हुए हैं, एंड क्वांट एंड रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन हुए हैं। तो ये इस बार चेंज हुआ है। अदरवाइज पैटर्न सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स में डिफरेंस हुआ है। एंड ये आपका मेंस में जैसा IBPS PO का मेंस है, सेम वही है कि इसमें भी 4 सेक्शन आएंगे आपके, एंड आफ्टर दैट आपका डिस्क्रिप्टिव मार्क्स होगा। 3.5 घंटे का पेपर है। अब SBI में क्या होता है, जैसे हमारा IBPS RRB PO का मेंस है, समझो RRB PO के मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं आता है, IBPS PO मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है, SBI PO में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है। अब IBPS में आपका सिर्फ इंटरव्यू होता है, आफ्टर दैट सिलेक्शन। SBI में क्या होगा, उससे पहले आपका GD भी होगा एंड देन इंटरव्यू। तो SBI में एक फेज़ और ऐड हो जाता है आपका ग्रुप डिस्कशन का, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने RRB से IBPS एंड IBPS से SBI आपको समझाया है। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, एंड अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। गाइज़, आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अब क्योंकि अब आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न सब समझ में आ गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से है, तो अब मैं आपके साथ बता रही हूँ कि आप कुछ सोर्सेज जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो इंग्लिश देखो, इंग्लिश बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना इंग्लिश के आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते हो। तो इस पे आप फोकस कीजिए। जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर जिनकी अच्छी भी है, आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रीडिंग जितनी ज़्यादा कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। रीडिंग का मतलब ये नहीं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर अगर आपको समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए, नहीं तो आप कोई बुक या फिर कुछ भी इंग्लिश में रीड करिए। अगर आप अभी आपको न्यूज़पेपर में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप छोटी छोटी स्टोरी बुक्स इस तरीके से स्टार्ट कीजिए, बट रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वोकैबलरी, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो आपको लेनी ही है क्योंकि वहाँ से आपको नोट्स वोट्स कंप्लीट करने हैं अपने। अब उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो मॉक टेस्ट में जो वोकैबलरीज आती हैं उन सबको आपको क्या है, उन सबको आपको एक नोट्स बनाना है, उनको राइट डाउन कीजिए। जो जो नए नए वर्ड्स आते हैं उन सबको लिखिए, उनको लर्न कीजिए, टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए। एक सेक्शन होता है हमारा ग्रामर का, ग्रामर को आप कंप्लीट कीजिए। इसके लिए आप कहीं से भी ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हैं, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ, बट येस, जिन टीचर को मैंने फॉलो किया था मैं आपको उनकी नेम बताऊँगी। मैंने इंग्लिश के लिए निमिषा मैम को फॉलो किया था, तो आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हैं। और ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए उनके यूट्यूब पर फ्री 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आपके यहाँ से ही कंप्लीट हो जाएंगे और आप इनके नोट्स बना दीजिए।
उन नोट्स को एक बार बनाने में आपको मेहनत लगेगी, उसके बाद उसको रिवाइज़ कीजिए। ग्रामर आपकी 120 रूल्स में कंप्लीट हो जाएगी। एडिटोरियल वीडियो देख सकते हैं, निमिषा मैम का ऑनलाइन यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, तो आप यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मॉक टेस्ट, जितना मॉक टेस्ट लगाओगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। देन आते हैं हम रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद आप अपनी क्लासेस लगाइए। यूट्यूब पे इतना फ्री मटेरियल है कि आप कितनी भी क्लासेस लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ पेड लेनी पड़ेगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो वेरी गुड, बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो यूट्यूब पे इतनी फ्री क्लासेस हैं, आप बेसिक्स क्लियर कीजिए एंड अपनी क्लासेस लगाइए। देन रिवीजन कीजिए, जिन बेसिक्स को आपने करें उनका टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए एंड मॉक टेस्ट। रीजनिंग में तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मॉक टेस्ट। आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा। अब रीजनिंग के लिए वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि टीचर्स आई फॉलो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, बट स्टिल मैं उसको रिपीट कर देती हूँ कि रीजनिंग के लिए मैंने किन टीचर्स को फॉलो किया था। एंड आप इन तीनों टीचर से एक बार पढ़ के देख सकते हैं, अंकुश लांबा सर, शेफाली बंसल मैम एंड स्मृति मैम। आपको जिनका अच्छा लगे इन तीनों में से आप उनको फॉलो कीजिए एंड कंटिन्यूस उनसे आगे पढ़िए। क्योंकि देखो रीजनिंग में बैंकिंग के में क्या आता है ना, पजल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप हो सकता है तो आप तीनों टीचर्स के क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि यूट्यूब पे इन तीनों का ही बहुत फ्री मटेरियल है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपकी अप्रोच अच्छी होगी। रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट योर अप्रोच। आफ्टर दैट क्वांट का भी सेम ही है। बेसिक्स कंप्लीट कीजिए, क्लासेस नोट्स बना लीजिए। इसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, तो हम उनको बार बार ढूंढ नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको एक नोट्स बनाइए और उसमें लिख लीजिए। और उन जो हमारे नोट्स होंगे, जो हमारी ट्रिक्स होंगी, जो हमारे फॉर्मूलेज होंगे, उनका क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। एंड मॉक टेस्ट। अब क्वांट के लिए आप 3 टीचर्स हैं, जिनका आपको अच्छा लगे उनसे पढ़ सकते हैं। हर्षल सर का बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर फ्री है, ज़ीरो टू एडवांस, इस तरीके की बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं उनकी। कौशिक मोहंती सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड आशीष अरोड़ा सर, 3 टीचर्स हैं। आपको जिनका अच्छा लगे आप उनको फॉलो कीजिए, बट मैं ये बोलूँगी आप एक एक बार सबकी क्लासेस लेकर ज़रूर देखें। आफ्टर दैट बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि देखो बैंकिंग अवेयरनेस मेंस में आती है, तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि पहले हम प्रीलिम्स करेंगे उसके बाद मेंस करेंगे, बट बैंकिंग अवेयरनेस आप अपनी, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो तो अभी आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको बैंकिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हम बाद में हमें काम तो बैंक में ही करना है ना। तो इसके लिए क्या करो, आप नोट्स बनाओ अपने प्रॉपर, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स एक ही बार बनते हैं, उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। उनको रिवाइज़ करो एंड अपने टेस्ट लगाओ। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर कपिल काटपाल सर को फॉलो कर सकते हैं। गौरव सर स्टडी आईक्यू के हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड एक ऑलिव बोर्ड से आदित्य सर हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। आप चारों की एक एक क्लास लेके देखिए, जिन टीचर का आपको अच्छा लगेगा आप उनको फॉलो कीजिए। मैं आपको 3-4 टीचर्स का नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बेस्ट है, तो इनमें से आपको जिसका अच्छा लगे, क्योंकि हर स्टूडेंट को हर किसी का समझ में नहीं आता है ना, किसी को किसी का समझ में आता है, किसी को दूसरे का। तो आप एक एक क्लास चारों का लेके देखिए, या फिर कोई भी एक टॉपिक लो, चारों से पढ़ के देखो, जिसका आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए फिर जस्ट स्टिक टू देम। आफ्टर दैट करंट अफेयर्स में देखो 3 तरीके से हम स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स तैयार करते हैं। कुछ होते हैं जो डेली सीए पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं, अपने हैंड नोट्स बनाते हैं। कुछ क्या होता है, जो हमारी वीकली पीडीएफ्स आती हैं उनको पढ़ते हैं, कुछ मंथली पीडीएफ पढ़ते हैं। तो ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पर्सन हो, किस तरीके से आपको जल्दी चीज़ें याद होती हैं। तो ये टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप डेली सीए कर रहे हो तो वो भी अच्छा है, अगर वीकली मंथली कर रहे हो तो उसको थोड़ा रिविजन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस अगर आप अपने नोट्स बनाओगे तो चीज़ जल्दी याद होती है, बट अगर आप पीडीएफ भी ले रहे हो तो उसको भी हाईलाइटर रखो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करो और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करिए। एंड आफ्टर दैट मॉक टेस्ट तो आपको बैंकिंग एग्जाम में देने ही देना है। जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दोगे वो उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आफ्टर दैट कंप्यूटर आपके आरआरबी में आते हैं, तो उसके आप नोट्स बना सकते हैं, रिवाइज कीजिए, टेस्ट करिए। कंप्यूटर के लिए मैंने जिनको फॉलो किया था, क्योंकि मैंने एसओआईटी की प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने साहिल चराया सर को फॉलो करा था। तो आप इन सर को देख सकते हैं, बट मैंने इनका अनअकैडमी पे तब पेड वो लिया था, तो अब तो अनअकैडमी छोड़ दिया है। तो अभी फ़िलहाल ये यूट्यूब पर हैं, आप यूट्यूब से इनकी क्लासेस देख सकते हैं।
या फिर अगर आप बोलेंगे तो कंप्यूटर की क्लासेस मैं भी नोट्स आपके लिए मैं भी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि कंप्यूटर के मेरे पास फुल नोट्स हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैंने आपकी सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी है। अब जितने भी स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं उनको सब चीज़ समझ आ गई होगी कि आपका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या सब्जेक्ट्स आते हैं एंड आपको किन टीचर से कहाँ कहाँ से पढ़ना है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो गाइज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आप इसके बारे में वीडियो लिए, मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो गाइज़ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करी हैं, कवर करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो बाय गाइस, इस वीडियो में इतना ही।